और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां पर यूपी में घुसपैठ पर कड़ी कार्रवाई। घुसपैठियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन तेज। नगर निकायों में बांग्लादेशी रोहिंग्या की जांच शुरू। घुसपैठियों की वोटर लिस्ट में घुसने की आशंका। सफाई कर्मचारियों और ठेकेदारों का पूरा डेटा मांगा गया। एटीएस ने निगमों निकायों से मांगा सफाई कर्मियों का डेटा। यूपी सरकार ने घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। और इसी बीच यूपी एटीएस ने सभी नगर निगम से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की जानकारी मांगी है और अब हर कर्मचारी की जांच की जाएगी। एटीएस ने लखनऊ नगर निगम समेत प्रदेश के सभी 17 निगमों और अन्य जिलों के स्थानीय निकायों से सफाई कर्मचारियों और ठेकेदारों का विवरण मांगा है। और इनपुट है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में घुसपैठे हैं जो एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की फिराक में है या उससे बचने की जद्दोजहद में है। और इसी को लेकर एटीएस मुख्यालय की तरफ से सभी निगमों और निकायों को एक पत्र भेजा गया। सफाई कर्मियों और ठेकेदारों का नाम, पता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का विवरण उपलब्ध कराने को कहा गया है। आशंका है कि घुसपैठे फर्जी दस्तावेज के आधार पर प्रदेश में रह रहे हैं। अधिकतर निगमों और निकायों में साफ सफाई का काम कार्यदायी संस्थाओं के हवाले हैं। ऐसे में उन संस्था के अधिकारियों का नगर निगमों निकायों की तरफ से पत्र भेजकर तलब करेगा। उनसे जानकारी जुटाई जाएगी। अकेले लखनऊ में 8000 से अधिक सफाई कर्मी, अब हर कर्मी का सत्यापन किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी में घुसपैठ को लेकर ये बड़ा कदम उठाया गया है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता आलोक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम आलोक के पास चलते हैं। आलोक, देखिए यहाँ पर ये बड़ा कदम उठाया गया है, क्या कोई इनपुट इस तरीके का मिला था कि सफाई कर्मी, ज्यादातर जो घुसपैठी भी उसमें शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि एजेंसियां अब इन सब लोगों को रडार पे ले रही हैं जो कि नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं या फिर कूड़ा इकट्ठा करने वाले, कूड़ा बिनने वाले, इन पे निगाह है। दूसरी बात यह है कि मीट की जो फैक्ट्रियां हैं वहाँ पे जो काम करते हैं उन लोगों का भी डेटा मंगाया जा रहा है, उनको खंगाला जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो जानकारियां होती हैं या यूं कहा जाए कि सोर्सेज से जो जानकारियां मिलती हैं आम तौर पर, उसमें ये बात सामने निकल के आई है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की होने की इसमें ज़्यादा संभावनाएं दिखी हैं। कई ऐसे केस सामने निकल के आए, चाहे वो नगर निगम के सफाई कर्मचारी रहे हों या फिर ठेके पे काम कर रहे कूड़ा और साफ सफाई में लगे हुए ऐसे कर्मचारी रहे हों। और दूसरा, मीट व्यापार की फैक्ट्रियों में भी कुछ इसी तरीके की बातें सामने आई हैं। ऐसे कई बार हुआ है कि सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं ये ऐसी घटनाएं। और इन सब को लेकर के अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करते हैं, यहाँ के नगर निगम की बात करते हैं, तो लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ऐसी झुग्गी झोपड़ियों को ढूंढा और तलाशा जा रहा है जहां पर ये कूड़ा साफ करने वाले सफाई कर्मचारी इस तरीके के जो कि ठेके पे होते हैं उनको लगातार जांचा परखा जा रहा है। बहुत सारी ऐसे भी केस निकल के आए हैं जो रातों रात यहां से गायब हो गए हैं, लेकिन कहां गए अभी तक पता नहीं लगा है, तो उनका भी पता किया जा रहा है। इस तरीके से जांच एजेंसियां, विशेष तौर पे एटीएस, इन सब के ब्यूरो को खंगाल रही है, इनके ब्यूरो को इकट्ठा किया जा रहा है। उसके बाद वो एक अगर कहा जाए प्लानिंग के स्टेज से फिर वापस से इन सब की जांच करेंगे। संभवतः इन्हीं सब कारणों से ये सारे ब्यूरो मंगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में घुसपैठी नहीं है या बांग्लादेशी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक बयान भी सामने आया था जिसमें कहा था कि क्या घुसपैठियों का स्वागत हमें रेड कार्पेट बिछाकर करना चाहिए, देश के संसाधनों में देश के नागरिकों का हक है। लेकिन क्या ये बात भी गलत नहीं है कि कुछ राजनीतिक दल जो हैं एसआईआर को कहीं ना कहीं जो घुसपैठी हैं या फिर जो बांग्लादेशी हैं उनसे जुड़े ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे कहीं ना कहीं उन्हें शय मिलती नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए मसला चाहे जो हो, सरकार की तरफ से चाहे जिस तरीके के कदम उठाए जाए, विपक्ष जरूर उसका विरोध करता है या यूं कहा जाए कि विपक्ष उसके अंदर कुछ ना कुछ मुद्दा निकाल लेता है। एसआईआर को ही लेकर के बात करें तो इसमें भी कहीं जहां पर इस बात के प्रयास हो रहे हैं कि वो लोग जो कि इस देश के नहीं हैं, बाहर के हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ऐसे नाम बेहद ज़्यादा सामान्य हो चुके हैं, उनको भी एक तौर पे चिन्हित करने का ये कार्यक्रम और ये सर्वे उन सब चीज़ों का पता लगाने का भी काम करेगा। लेकिन इन सब में भी जो विपक्ष की तरफ से बयान आ रहे हैं, एक तौर पर
कहीं ना कहीं इस तरह के जो कोशिशें हो रही हैं उन्हें नाकाम करने की कोशिश भी नजर आ रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जैसे सर्वोच्च न्यायालय अगर इस बात को कहता है कि जो अवैध नागरिक हैं उनको रोका जाए, क्योंकि इस संसाधन पर सबसे पहले देशवासियों का हक है, तो एक तौर पर विपक्ष की जो भूमिका है वो विरोध की भूमिका ज्यादा रही है। फिर उस बात पे नहीं ध्यान देते हैं कि इस कदम को लेकर के देश की आंतरिक सुरक्षा या देश के जो नागरिक है उनको कितना लाभ होने जा रहा है। और वही बयान हम SIR को भी लेकर के देखते हैं, अवैध नागरिकों को भी लेकर के बयानों को देखते हैं। जी बिल्कुल, इस समय लखनऊ की अगर हम बात करें तो इससे फिर वापस से इन सब की जांच करेंगे। संभवतः इन्हीं सब कारणों से ये सारे ब्यूरो मंगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में घुसपैठी नहीं है या बांग्लादेशी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में एक बयान भी सामने आया था जिसमें कहा था कि क्या घुसपैठियों का स्वागत हमें रेड कार्पेट बिछाकर करना चाहिए, देश के संसाधनों में देश के नागरिकों का हक है। लेकिन क्या ये बात भी गलत नहीं है कि कुछ राजनीतिक दल जो हैं SIR को कहीं ना कहीं जो घुसपैठी हैं या फिर जो बांग्लादेशी हैं उनसे जुड़े ऐसे बयान दे रहे हैं जिनसे कहीं ना कहीं उन्हें शय मिलती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए मसला चाहे जो हो, सरकार की तरफ से चाहे जिस तरीके के कदम उठाए जाए, विपक्ष जरूर उसका विरोध करता है, या यूं कहा जाए कि विपक्ष उसके अंदर कुछ ना कुछ मुद्दा निकाल लेता है। SIR को ही लेकर के बात करें तो इसमें भी कहीं जहां पर इस बात के प्रयास हो रहे हैं कि वो लोग जो कि इस देश के नहीं हैं, बाहर के हैं, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ऐसे नाम बेहद ज़्यादा सामान्य हो चुके हैं, उनको भी एक तौर पे चिन्हित करने का ये कार्यक्रम और ये सर्वे उन सब चीज़ों का पता लगाने का भी काम करेगा। लेकिन इन सब में भी जो विपक्ष की तरफ से बयान आ रहे हैं, एक तौर पर कहीं ना कहीं इस तरह के जो कोशिशें हो रही हैं उन्हें नाकाम करने की कोशिश भी नजर आ रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जैसे सर्वोच्च न्यायालय अगर इस बात को कहता है कि जो अवैध नागरिक हैं उनको रोका जाए, क्योंकि इस संसाधन पर सबसे पहले देशवासियों का हक है, तो एक तौर पर विपक्ष की जो भूमिका है वो विरोध की भूमिका ज्यादा रही है। फिर उस बात पे नहीं ध्यान देते हैं कि इस कदम को लेकर के देश की आंतरिक सुरक्षा या देश के जो नागरिक है उनको कितना लाभ होने जा रहा है। और वही बयान हम SIR को भी लेकर के देखते हैं, अवैध नागरिकों को भी लेकर के बयानों को देखते हैं। जी बिल्कुल, इस समय लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रोहिंग्या या फिर बांग्लादेशियों को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, राजधानी लखनऊ में सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे नगर निगम की तरफ से सफाई कर्मचारियों को खास तौर पर ध्यान में रखा गया है, उनके डेटा इकट्ठे किए जा रहे हैं, और जो कूड़ा करकट या सफाई का जो ठेका होता है उनके कर्मचारियों पे भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि वो ठेके पे होते हैं। ये जरूर चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है, उनके आधार कार्ड, उनका एड्रेस, उनका पता पूरा निकाला जा रहा है, रखा जा रहा है। ऐसे में कई ऐसे परिवार या ऐसे लोग लापता हुए हैं, रातों रात यहाँ से गायब हुए हैं, जिन पे पूरा शक है कि वो बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं, उनको भी ढूंढा जा रहा है। ऐसे में एजेंसी का वो पत्र, उसको भी जो आंकड़े मंगाए जा रहे हैं उनको दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री ने खुद कई बार ऐसे बयान दिए हैं जिसमें कहा गया है कि डिटेंशन सेंटर तक बनाया जाएगा। जो अवैध नागरिक हैं, चाहे वो फिर रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, या किसी तरीके के ऐसे नागरिक जो देश के नहीं हैं और ये उत्तर प्रदेश में रहते हों, और बात अब उस तरीके के डिटेंशन सेंटर के साथ साथ देखा जाए बिल्कुल तो कितनी कारगर रहती है चीजें, क्योंकि एक तरफ अगर यूपी से ये बांग्लादेशी या घुसपैठी निकलते हैं तो जाहिर तौर पर बाकी राज्यों में भी जाएंगे, और बाकी राज्यों की सरकारें भी क्या इस प्रकार का कड़ा कदम उठाएंगे। गहन और एक बड़ी चर्चा का ये विषय यहाँ पर बन जाता है। आलोक, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट तुरंत इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।